हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ एक अलग सा रीडिंग लेके आपके लिए। आज हम येस और नो रीडिंग करेंगे गाइस। ओके, आपके मन में बहुत सारे, मेरे व्यूवर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। सो आज हम उनका जवाब येस और नो में लेंगे। ओके, लेकिन टैरो से भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो भी बॉक्स आपको सामने दिखाई दे रहा है, उनमें जो चिट्स हैं उसमें आपके सवाल के येस और नो में जवाब हैं और आपके लिए स्पिरिट्स एंजल्स के कुछ मैसेजेस भी हैं, गाइडेंसेस हैं। ओके, सो ये एक गेम की तरह होने वाला है गाइस। उन मैसेजेस को क्लैरिफाई करने के लिए बाद में हम टैरो की हेल्प भी लेंगे। ओके, सो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ, इंट्रो का पार्ट मिस नहीं करना है गाइस। ओके, आपको ठीक से सुनना है। पहले देखिए, यहाँ पे 3 लूडो के डाइस रखे हुए हैं। ओके, और इन पे, इन रोज पे नंबर रखे हुए हैं। ओके, 1, 2 एंड 3, राइट। ओके, सो आप मेरे एक व्यूवर 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस अपने मन में रखने हैं, 3 अलग अलग सवाल अपने मन में रखने हैं। ओके, सो यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जैसे एक डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं, राइट। ओके, सो पहले क्वेश्चन के लिए हम पहले रो में से चिट्स निकालेंगे। ये जो डाइस हैं उसे मैं स्पिन करूंगी और जब ये फ्लोर पे गिरेगा, जो भी नंबर आएगा उस कॉलम में से हम चिट निकालेंगे। ओके, ओनली फ्रॉम दी फर्स्ट रो। ओके, इस कॉलम में से हम चिट निकालेंगे। फॉर सेकेंड रो से जो भी नंबर आएगा उस कॉलम में से हम चिट निकालेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे देखने हैं, मन में रखने हैं एज पर रोज एंड दिस डाइसेस, और इनके जवाब कैसे मिलेंगे। ईच क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए हम टैरो की हेल्प लेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं थोड़ा सा आगे रख देती हूँ। ओके, सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट रो एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैं इस डाइस को लूँगी। ओके, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर का क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, उसके लिए क्या जवाब है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओ माय गॉड, 1 फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर फर्स्ट रो में से फर्स्ट कॉलम। ओके, सो हम ये चिट निकालेंगे 1 नंबर में से। देखते हैं आपके जवाब क्या आते हैं। ओके, जो भी आपका सवाल है गाइज, उसका जवाब एंजल्स ने कहा है यस। ओके, जो भी सवाल आपका है, लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, फाइनेंसिस के लिए हो सकता है, फैमिली इश्यूज के लिए हो सकता है, तो एंजल्स ने कहा है यस। ओके, 888। ओके, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं या फिर आपके लिए 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइज, और लेटर टी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इन एनी मैनर्स। देखते हैं आपके लिए एंजल्स ने क्या मैसेज दिया है, क्या गाइडेंस दिया है। ओके, मिरेकल विल हैपन फॉर योर हाईएस्ट गुड। माय गॉड, आपकी लाइफ में कोई चमत्कार, कोई मिरेकल्स होने वाले हैं गाइज। अगर कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो तो यस, बहुत बड़े मिरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं और वो आपके बहुत अच्छे के लिए होने वाले हैं गाइज। ओके, फॉर योर हाईएस्ट गुड। एबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। यस, 8 नंबर तो एबंडेंस का ही होता है गाइज। ओके, सो एबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। अगर किसी ने मतलब करियर के लिए या फिर खुशियों के लिए, अगर लव रिलेशनशिप के लिए देखा है तो यस, कोई बहुत ही मतलब हार्डशिप भरी लाइफ से या फिर पेनफुल लाइफ से, लव रिलेशनशिप से या फिर ब्रेकअप से गुजरा है, जिन्होंने बहुत सारे मतलब तकलीफ सहन करी है किसी रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर में, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी उनका करियर सेट नहीं हो रहा है या फिर बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, ऐसा अगर कोई इंसान है गाइस, तो यस, गॉड आपसे कह रहे हैं कि मिरेकल्स आज अचानक से अभी मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे और एबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। एबंडेंस जितनी भी आपने मैनिफेस्ट करी है, जितने हार्डशिप एफर्ट्स आपने डाले हैं, हार्डशिप आपने सही है, वो सब क्लियर होने वाली है गाइज। ओके, आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। लेट्स सी, एक बार टैरो से चेक कर लेते हैं। आज मैं आपके लिए अपना एक स्पेशल मिनी पॉकेट टैरो कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ गाइज। देखते हैं, सॉरी अभी मैं रेडी नहीं थी। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके, द एम्प्रेस। ओके, लेट्स सी मोर।
एक कार्ड आ गया है द एम्प्रेस। यस, एबंडेंस। एम्प्रेस की लाइफ में तो एबंडेंस ही एबंडेंस होती है। एम्प्रेस खुद एक ऐसी एनर्जी है जो एबंडेंट है गाइज। ओके, खुद में एबंडेंट है। ओके, वाओ। 6 of Wands, ओके, विक्ट्री एंड स्ट्रेंथ। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। ओके, 4 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 of Cups। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है गाइज द एम्प्रेस का, यानी कि हमें पता है, मुझे बहुत से व्यूवर्स जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं। उनमें उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं किसी चीज़ के लिए। वो बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हैं कुछ नया करने के लिए, किसी को नया सिखाने के लिए, टीम वर्क करने के लिए, लीडरशिप के मतलब काम करने के लिए। ओके, ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे उनके मतलब ऐसे गुण उनमें हो सकते हैं। ओके, जैसे एक रानी होती है, जैसे एक एम्प्रेस होती है। ओके, उनके हाथ के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनको वो सपोर्ट करती है। केयरिंग होती है, बहुत नर्चरिंग होती है। ऐसा स्वभाव मेरे व्यूअर्स का हो सकता है। ओके, तो अगर आप करियर के लिए कोई सवाल आपने पूछा है गाइज, तो मैं बता दूं कि कुछ क्रिएटिव आप अपने लाइफ में, जो भी मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, जिस क्रिएटिविटी की आप वेट कर रहे थे, ओके, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज थे शायद, और कोई आइडिया आप 3D लाइफ में उतारना चाहते थे, उस पर वर्क करना चाहते थे, तो यस, मिरेकल उस साइड से भी हो सकता है गाइज। ओके, और इस एम्प्रेस की ऊर्जा में आप जा सकते हो। ओके, ऐसे डिवाइन आपसे कह रही है। ओके, अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो यस, ओके, मैरिज के लिए देख रहे हो तो यस, यहाँ पे 6 of Wands का कार्ड आया है हमारे पास, तो मैरिज का भी कार्ड दिखाता है। अगर लव रिलेशनशिप कहीं पे स्टक था, ओके, आगे नहीं बढ़ रहा था, ओके, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, थर्ड पार्टी थी, फैमिली पेंटिकल्स, कोई इश्यूज थे, तो यस, मदर फिगर अगर कोई इशू बना रहा था, मतलब किसी की मॉम नहीं मान रही थी या फिर फैमिलीज नहीं मान रहे थे, तो उसमें भी विक्ट्री मिल रही है। और उस लाइफ में भी आपको, पर्सनल लाइफ में भी, लव रिलेशनशिप में भी एबंडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, आपकी शादी तय हो सकती है गाइज। अगर कोई शादी के लिए देख रहा है, कमिटमेंट के लिए देख रहा है, तो यस, उनके पार्टनर डायरेक्ट शादी का कमिटमेंट लेके उनके पास आ रहा है। ओके, अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए कोई क्वेश्चन पूछा था किसी ने गाइज, तो यस, एम्प्रेस का कार्ड प्रेगनेंसी भी दिखाता है, तो यस, उनको प्रेगनेंसी भी नसीब हो सकती है। आपको थोड़ी स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है गाइज। शायद बहुत सारी स्ट्रेंथ आपने रखी है, आप कहोगे कि कब तक स्ट्रेंथ रखनी है, तो यस, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको रखनी है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, मिरेकल्स विल हैपन फॉर योर हाईएस्ट गुड, ऐसे डिवाइन ने कहा है आपसे। ओके, तो यहाँ पे 4 of Cups की एनर्जी है गाइज। आपको इस सैड एनर्जी में नहीं रहना है, आपको क्या नहीं मिला, ओके, कितनी हार्डशिप आपने सही है। ओके, आप उसी अगर नेगेटिव एनर्जी की तरफ फोकस करते रहे, तो गॉड डिवाइन आपको जो मिरेकल दे रही है, जो अपॉर्चुनिटी दे रही है गाइज, उसे आप खो दोगे। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो उसे आप खो दोगे। ऐसे मिरेकल्स, ऐसे चांसेस, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते हैं गाइज। ओके, बार बार हमारा दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। अगर हम दरवाजा बंद करके बैठे हैं, उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आके चली भी जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ओके, और हम इसी नेगेटिव एनर्जी में, जो कुछ हमने खोया है, ओके, जो हार्डशिप हमने सही है, अगर हम उसी पास्ट एनर्जी में स्टक रहे, तो हम नई अपॉर्चुनिटीज को वेलकम नहीं कर पाएंगे और हम उन्हें खो देंगे। ओके, सो डिवाइन आपसे कह रही है मिरेकल्स विल हैपन, और मिरेकल्स अचानक से होते हैं गाइज। सो हमें प्रिपेयर रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। ओके, नए मिरेकल्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नई एबंडेंस को हमें वेलकम करना है, हमें अपनी आंखें खुली रखनी है गाइज। ओके, हमें अपने चारों तरफ देखना है, ना कि हमें एक तरफ सिर्फ अपने पास्ट में स्टक रहना है, पीछे पीछे की तरफ देखना है। ओके, जो भी हमारे साथ हुआ और उसके साथ हमें रोते बैठना है, यही डिवाइन आपसे कह रही है। ओके, जो भी आपका सवाल है, आई होप उसका जवाब तो यस है, आपको मिल गया होगा। और बहुत सारी एबंडेंस, पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके लिए कोई विक्ट्री, कोई प्रमोशन हो सकता है किसी के लिए। अगर पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई बीवी से या फिर अपने मतलब हस्बैंड से अगर कोई फादर बनना चाहता हो, मदर बनना चाहता हो, तो ये प्रमोशन भी आपके लिए आ रहा है। आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ रखनी है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो भी आपके साथ हुआ उसे पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जो भी मिरेकल्स, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है गाइज। ओके, आपको एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में रहना है। यही फर्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर है और यही उनके लिए क्लैरिटी है। ओके, सो लेट्स सी आपके सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। इन्हें हम साइड में रख देते हैं, इन मैसेजेस को। ओके, सो फॉर योर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर के सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओ माय गॉड, सेकंड का आंसर 2 नंबर आया है। फर्स्ट के लिए फर्स्ट आया, 2 के लिए 2 आया। ओके, लेट्स सी, हम 2 नंबर के कॉलम से उठाएंगे। नो। ओके, सो जो भी आपका सवाल है गाइस, उसके लिए एंजल्स ने डायरेक्ट नो कहा है। ओके, जो भी आपका सवाल है, अगर कोई डर के लिए, मतलब किसी इनसिक्योरिटी के लिए कुछ आपने पूछा था, किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो, ओके, अनश्योर हो या फिर द्वंद में हो, तो गाइस मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि एंजल्स ने आपसे कहा है कि नो, 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, आपको अगर 666, 66 ऐसा कहीं पे दिखाई दे रहे हो तो आपको थोड़ा फोकस करना है। ओ एंड यू, ये 2 लेटर्स भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं गाइस। ओके, नीड्स सेल्फ एस्टीम, बूस्ट, ओवरकम फियर्स। यस, मैंने जैसे कहा गाइस, मैसेज भी वैसे ही आया है यहाँ पे। ओके, अगर आपके मन में किसी चीज़ के लिए द्वंद है, कंफ्यूजन है, डर है, इनसिक्योरिटी है गाइस, तो 6 नंबर दिखाता है गाइस। ओके, ब्रिंग मोर ब्यूटी एंड प्लेजर इन लाइफ। ओके, तो आप खुद का सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हो गाइस, आपको खुद को बूस्ट करने की ज़रूरत है, आपका खुद का सेल्फ स्टीम बूस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, उस डर को मन से निकालने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कार्ड आया था स्ट्रेंथ गाइस। ओके, यहाँ पे मुझे इस कार्ड का ज़्यादा उपयोग लग रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस लग रहा है गाइस, कि सेल्फ स्टीम को, आपको खुद को बूस्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर कुछ भी फेस कर रहे हो तो शायद मुझे लग रहा है कि आप बहाने बना रहे हो, मतलब खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। ओके, आप खुद की गलती या फिर आप कहाँ चूक गए, एफर्ट्स डालने में कहाँ चूक गए, जो भी कुछ टॉपिक आपका है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बस दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, या फिर सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, या फिर डिवाइन को ब्लेम कर रहे हो। ओके, लेकिन ये एक्चुअली जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उसमें कहीं ना कहीं आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटीज, ओके, वो भी जिम्मेदार हैं, ऐसे डिवाइन आपसे कह रही है। इसलिए आपको अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। ओके, जो भी हुआ, ओके, आपके साथ जो भी हुआ या फिर जो भी हो रहा है, जो इशू आपके मन में है, ओके, उसका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सेल्फ स्टीम है गाइज। ओके, आपका फियर है, आपका लो सेल्फ स्टीम और आपका फियर, आपकी इनसिक्योरिटीज है, जिनको आपको दूर करना है, और तभी ये आंसर नो जो आया है वो यस में बदलेगा। ओके, यही डिवाइन आपसे कह रही है, ब्रिंग मोर ब्यूटी एंड प्लेजर इन लाइफ, मतलब आपको थोड़ा एंथुजियास्टिकली काम करना है। ओके, एनर्जेटिकली काम करना है। जो भी आप एफर्ट्स डालते हो, ओके, जो भी आप सोचते हो अपने विचारों में, ओके, अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी के में जो भी आप काम करते हो, ओके, उसमें आपको थोड़ा प्लेजर लाना है, थोड़ी ब्यूटी लानी है। बस करना है तो करना है, रोते रहना है, पास्ट में स्टक रहना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं, ये मुझे क्यों नहीं मिला, लोगों को मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ओके, इन सब एनर्जी से आप सिर्फ अपने सेल्फ स्टीम को लो बना रहे हो गाइस, अपनी एनर्जी को लो बना रहे हो, खुद में नेगेटिविटी बढ़ा रहे हो, और यूनिवर्स को भी नेगेटिविटी भेज रहे हो, और वापस यूनिवर्स से नेगेटिविटी ही एब्जॉर्ब करते जा रहे हो। इसलिए जो भी आपका काम बनेगा वो भी थोड़ा और डिले होता जाएगा। ओके, यही डिवाइन आपसे कह रही है। इसलिए एक मोनोलॉजी में भी एक कार्ड होता है गाइस कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप आज अभी हो, ओके, जो भी सिचुएशन में आपको डिवाइन ने डाला है, उसमें भी खुश रहना सीखो। डिवाइन को ये दिखाओ कि ओके, आपने जिस सिचुएशन में मुझे डाला है, जो मुझे मेरे नसीब में दिया है, मैं उसमें भी खुश हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए उसे पाने में मैं पूरे एफर्ट्स डालूंगा। ओके, आपने जहाँ डाला है वहाँ भी मैं अपने 100% एफर्ट्स दूंगा, और मैं खुश रहूंगा। ओके, खुशी खुशी मैं वहाँ जीऊंगा। ओके, और या फिर जीऊंगी, जो भी मेरे व्यूअर हैं। ओके, और जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए भी मैं हर दम हर तरफ से कोशिश करूंगी। ओके, ऐसा आपको कह के आपको आगे बढ़ना है, ऐसी सोच आपको रखनी है। यही डिवाइन आपसे कह रहा है गाइस। एक बार टैरो से चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्वेश्चन 2 का आंसर डायरेक्टली नो आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, कुछ क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ कुछ क्लैरिटी दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है गाइस, लेकिन ये ऊर्जा आपको फियर्स में रहकर, इनसिक्योरिटी में रहकर नहीं मिलेगी। ओके, 3 ऑफ कप्स, और एक कार्ड ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
पेज ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है गाइस, ओके। देखिए, जो मैंने कहा कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी अगर है तो कम्युनिटी फैक्टर मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, ओके। अगर आप करियर के लिए हिसाब से ये देख रहे हैं गाइस, तो शायद आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं गाइस। कोई अगर क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता हो, कला की फील्ड में जाना चाहता हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो अगर आप बहुत मतलब ऐसे आइडियाज़ भी किसी को बताते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो कम्युनिटी, सोसाइटी जो है उसे मतलब इतना सपोर्ट नहीं करती है शायद, ओके। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, ओके। इससे कुछ नहीं होगा, ओके, इस फील्ड में मत जाओ, ओके, उसमें कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ओके, उसमें क्या करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। अगर ऐसी कोई बातें आपको बताता है तो गाइज आपके मन में शायद कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी बैठ गई है अपने करियर के लिए, हो सकता है। अगर कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, ओके, तो भी शायद कम्युनिटी फैक्टर या फिर कोलीग्स हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द, मतलब आपके ऑफिस में, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हो, ओके। उसमें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, ऐसा अगर कोई फियर, आपके इनसिक्योरिटीज पहले से आपको बार बार किसी ने ऐसे बोला हो, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपके मन में इनसिक्योरिटीज बैठ गए हो। अगर कोई लव रिलेशनशिप के लिए देख रहा है गाइस, तो यस, मुझे लगता है कोई बहुत ही सिंपल इंसान या फिर बहुत ही प्यारा इंसान आपके, मतलब लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है गाइस, आपको सिर्फ एनर्जी चेक करनी है यहाँ पे, ओके। और एक जनरल रीडिंग है, सारे के सारे पॉइंट शायद आपके साथ रेजोनेट ना करें, ओके। अगर कोई मतलब प्रपोजल आपके लिए आया है या फिर आप रिलेशनशिप में हो, ओके, तो वो इंसान शायद ज़्यादा मतलब सेटल्ड इंसान ना हो, बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत इमोशनल इंसान हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जी जैसे हो सकती है, आप बहुत ही इमोशनल हो, बहुत अटैच हो जाते हो बहुत जल्दी, या फिर कोई भी तीसरा इंसान आपको जो भी कहे वो आप दिल पे ले लेते हो, ऐसे इंसान भी हो सकते हो गाइस। तो अगर ऐसे इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो शायद आपकी फैमिली नहीं मान रही है गाइस, क्योंकि वो ज़्यादा सेटल्ड नहीं है, पेंटिकल्स के हिसाब से, पैसों के हिसाब से वो बहुत ही अमीर ना हो, ओके, या फिर उसकी जॉब कुछ अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है गाइस। तो इसीलिए फैमिली फैक्टर या फिर कम्युनिटी या फिर कास्ट इशू हो सकता है, आप में अमीरी गरीबी का इशू हो सकता है, या फिर कास्ट रिलीजन इशू ऐसा कुछ हो सकता है, वो आपसे कम हो कास्ट में या फिर रिलीजन में, ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। तो फैमिली नहीं मान रही हो, सोसाइटी का डर आपके मन में हो कि अगर आप इस रिलेशनशिप में जाओ तो शायद आप खुश ना रह पाओ, ओके, ऐसा कुछ डर है, आपकी सेटल्ड लाइफ ना हो, ऐसा कुछ डर है, या फिर आपके पार्टनर के मन में भी ऐसा कोई डर है, इसलिए वो कमिटमेंट देने से कतरा रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है गाइस। सोसाइटी के इशू से या फैमिली का इशू जो आपके मन में घर कर गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इन फियर्स से आपको आगे निकलना है, डिवाइन आपसे कह रही है, आपको अपना सेल्फ स्टीम बूस्ट करना है, कि आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट बनना है, ओके, आपको स्ट्रेंथ में आके आपको अपने फैमिली को मनाना है, सोसाइटी को कर दिखाना है कि ये आपको इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जाना है, ओके। ये एक हैप्पी फैमिली की लाइफ होती है, ओके। बहुत ही मतलब अगर कोई रिलेशनशिप के लिए ये देख रहा है गाइस, तो यस, मैं कहूँगी कि यस, उनकी हैप्पी फैमिली होगी अगर वो डर के आगे बढ़ के स्टेप लेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। दोनों पार्टनर्स मिलके एक दूसरे का साथ देके, अगर वो एक दूसरे को अपना सोलमेट समझते हैं, उन्हीं के साथ अपना मतलब उनके साथ बहुत ही अटैचमेंट फील करते हैं। ये एक वाटर साइन की ऊर्जा भी होती है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके मतलब पार्टनर या फिर आप, ओके। तो अगर आपको ऐसे मतलब इस रिलेशनशिप को सक्सेस करके दिखाना है, तो यस, सक्सेसफुल तो ये रिलेशनशिप होगा, लेकिन तब जब आप अपना सेल्फ स्टीम बूस्ट करोगे, सारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज आप अपने मन से निकाल दोगे, ओके, तभी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको मिलेगी गाइज, और सारी कम्युनिटी भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, अपना इनर वर्क नहीं कर पाओगे, ओके, उसी एनर्जी में रहोगे, तो आपके लिए एंजल्स ने आंसर दिया है कि नो, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको, एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, ओके। तो आपको डिसाइड करना है गाइज, मेरे व्यूवर्स को, जो भी जिन्होंने भी ये जिस टॉपिक पे भी ये क्वेश्चन 2 रखा हुआ था, तो उनको डिसाइड करना है कि उनको उसी एनर्जीज में रहना है, या फिर उनको सोसाइटी के डर से या फिर कोलीग्स के डर से या फिर डिमोटिवेशन से, ओके, आपको अगर पीछे हटना है तो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर भी आपकी चॉइस है, ओके। मुझे यहाँ पे यही गाइडेंस मिल रहा है। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज एंजल्स गाइड मी।
4। ओके, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपके लिए नंबर आया है 4। सो लेट्स सी 4 नंबर के लिए हमारे पास क्या है, येस और नो। येस, इट्स अ बिग येस आपके लिए, डायरेक्ट येस आंसर दिया है। ओके, 6969, 6 या 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइज। ओके, या फिर आपको ऐसे नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, उल्टा पुल्टा नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है गाइज। ओ एंड जेड, ये अल्फ़ाबेट्स भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं गाइज, बहुत से लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, it represents infinity and yin and yang qualities of two humans. Okay, stability in relations, relax and enjoy with your partner. Okay, so 6969 ये एक नंबर एंजल नंबर होता है गाइज। ओके, यस, ये ट्विन फ्लेम के लिए जो भी मतलब अगर कोई किसी ने लव रिलेशनशिप के लिए देखा है गाइज, पूछा है ये सवाल, तो यस, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं गाइज। ओके, यिंग और यांग की ऊर्जा यहाँ पे मुझे लग रही है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नंबर्स होते हैं 6 एंड 9। ओके, एग्जैक्ट मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। सो यहाँ पे भी मैसेज है, इट रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी। तो आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो। अगर ऐसी क्वालिटीज है गाइस, तो आपके एनर्जीज बिल्कुल ही अपोजिट हो सकते हैं। ओके, एक दूसरे को मतलब बिल्कुल ही मिरर करते हो, मिरर इमेज करते हो, या फिर एक दूसरे को मिरर दिखाते हो, एक दूसरे की बुरे क्वालिटीज और अच्छे क्वालिटीज आप एक दूसरे को दिखाते हो। ओके, ये आपके रिलेशनशिप का क्या कह सकते हैं कि रियलिटी इस रिलेशनशिप की हो सकती है। ओके, आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, कोई सोल पर्पस आपका हो सकता है, जो बार बार आप शायद बहुत ज़्यादा आप में झगड़े होते हैं, सेपरेशन होता है, फिर आप एक हो जाते हो। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, एक्चुअली ये रिलेशन बहुत ही स्टेबल है, डिवाइन गार्डेड रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम अगर आप एक दूसरे के हो, ओके, तो ये डिवाइन गार्डेड रिलेशनशिप होगा। ओके, आपका रीयूनियन भी ज़रूर होगा, ये बहुत ही स्टेबल रिलेशन बनेगा, ज़रूर बनेगा गाइज, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे बनेगा। ओके, रिलैक्स एंड एंजॉय विथ योर पार्टनर। और जब ये रिलेशनशिप डिवाइन टाइमिंग पे एक हो जाओगे आप, रीयूनियन हो जाएगा, तब आपको रिलैक्स करना है एंड एंजॉय योर पार्टनर। जो भी आपका पार्टनर है वो यस आपके लिए बना हुआ है, आपका सोल का ही कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, और आपके सोल का ही अदर हाफ वो पार्टनर है। ओके, आपका काउंटर पार्ट हो सकता है गाइज। ओके, अगर कोई किसी ने रिलेशनशिप्स के लिए देखा है, अगर ये किसी करियर लाइफ में किसी ने सवाल पूछा है गाइज, तो यस, जो भी आपके कोलीग्स हैं या फिर जिस जॉब में या करियर में आप हो या फिर आप जाओगे, ओके, वो आपके लिए डिवाइन गार्डेड कैरियर होगा। ओके, वहाँ पे आपका कुछ सोल पर्पस होगा गाइज। ऐसे ही डिवाइन आपको उस करियर में, उस जॉब में नहीं डालेगी, आपको बस आंखें खुली रखनी है। ओके, आपको कोई ऐसे मतलब सिचुएशंस में डाला जाएगा कि आपको ट्रिगर मिलेगा, बार बार शायद आपको लगेगा कि मुझे इस सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे इस लाइफ से मुक्ति चाहिए, ऐसे भी लग सकता है गाइज, लेकिन आपको उसमें वर्क करना है। ओके, और तभी आपको आपकी अवेकनिंग होगी। आपकी अवेकनिंग होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको इस करियर पाथ पे क्यों डाला गया था। ओके, और वहां पे शायद आपको ऐसे इंसान मिलेंगे, ऐसे कोई पार्टनर्स मिलेंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे। ओके, उनको आपको फेस करना है, और डिवाइन ने शायद आपको इसीलिए उस करियर पाथ में डाला है, ऐसे लोगों के बीच डाला है, ताकि आपकी अवेकनिंग हो, आप अपना सोल पर्पस समझो। ओके, जिस पर्पस को निभाने के लिए आप इस दुनिया में आए हो, ओके, उस पर्पस को आपको समझना है। ओके, जो भी इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स होते हैं गाइस, वो सिर्फ अपने लिए जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आते हैं, तो वो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए इस दुनिया में आते हैं। उनका सोल का कुछ पर्पस होता है, डिवाइन का कुछ पर्पस होता है आपको इस दुनिया में भेजने का, और वो आपको कंप्लीट करे बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते हो इस दुनिया में। यही ये बात कह रही है गाइस, इट रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी, और यिंग और यांग के क्वालिटीज इसमें है। अगर किसी ने लव रिलेशनशिप के लिए देखा है तो यस, रीयूनियन अगर किसी कोई चाहता है तो रीयूनियन होगा। वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है गाइस। और जो भी आपका सवाल था उसके लिए आंसर डिवाइन ने दिया है यस।
लेट्स सी, एक बार टैरो से भी चेक कर लेते हैं क्या गाइडेंस, क्या क्लैरिटी आती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ क्लैरिटी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे शायद एक कार्ड उल्टा हो चुका है। ओके, 8 ऑफ कप्स, यस। एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द हायरोफेंट, यस। ओके, द मून, यस। किसी के मन में बहुत सारे बातें हैं गाइस जो बोलनी है, छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, इस बात के लिए बहुत सारे सवाल मन में हैं जो बार बार उठते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल पाता है। ओके, अगर कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहा है गाइस, तो मैं ये बता दूं कि उनके पार्टनर जो है शायद ज़्यादा बात न करने वाले इंसान हो। ओके, ज़्यादा खुल के इमोशंस अपने जाहिर नहीं करते हो, बहुत सी बातें छुपाते हो, बहुत थोड़े बहुत झूठ भी बोल लेते हो शायद। ओके, तो ऐसे इंसान हो सकते हैं उनके पार्टनर। या फिर अगर कोई खुद के लिए देख रहा है, कोई खुद के मतलब किसी चीज़ के लिए बात कर रहे हो, तो उन जो भी मेरे व्यूअर हैं उनका भी मतलब उनके मन में शायद कुछ ऐसे सवाल हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे, जिनके जवाब उनको नहीं मिल पा रहे। उनके मन में बहुत सारी दबी हुई बातें हैं, शायद कुछ दर्द है। ओके, सैड एनर्जी है मून की, तो जो वो बता नहीं पा रहे हैं, खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ओके, सो ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कोई सवाल है, तो आंसर तो यस है। द हायरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, द हायरोफेंट का कार्ड हमें शादी का कार्ड भी मानते हैं। ओके, अरेंज जो लव मैरिज है, ओके, जिसमें जितने सारे ट्रिगर्स आए, सेपरेशन आए, जितने सारे हार्डशिप्स आए, जो भी आए, लेकिन फाइनली उसका हैप्पी एंडिंग होता है। ओके, सारे फैमिलीज ओके हो जाते हैं और उनके लिए शादी हो जाती है, उनके नसीब में शादी होती है। ऐसा उनका रियूनियन का कार्ड होता है गाइस। कमिटमेंट का कार्ड, अगर कोई कमिटमेंट के लिए पूछ रहा है तो यस, यहाँ से भी हमारे पास शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए कार्ड आया है। अगर किसी ने स्टडीज़ के लिए पूछा है गाइस, अगर कोई हायर स्टडीज़ करना चाहता है, ओके, उनके मन में कोई विचार है, कोई प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है अपने लिए, तो यस, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर आप इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा पता लगाइए और उस इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल सकती है। और अगर आप ये कोर्स करें और आपको कोई सक्सेस मिलेगी नहीं, ऐसा अगर कोई सवाल आपने पूछा है, तो यस, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इस लाइफ, इस कोर्स में। यही डिवाइन कह रहा है, यही एंजल्स कह रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसी ऊर्जा होती है गाइस जो खुद में फुलफिल्ड होती है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े, उनके पास पेट्स हैं, इतने सारे पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा होता है, स्टाइलिश, बहुत ही ब्रांडेड लाइफ जीती है। ओके, ऐसा एक इंसान जो दूसरों की भी हेल्प कर सकता है, खुद के सहारे के दूसरों का सहारा बन सकता है। ओके, ऐसी आपकी लाइफ बन जाएगी अगर आप इस कोर्स के बारे में कोई पूछ रहा है तो। ओके, अगर कोई जॉब के लिए, करियर के लिए या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पूछ रहा है तो उनके लिए भी यस आंसर आया है गाइस। अगर पार्टनरशिप में भी कोई करना चाहता है तो उनके लिए भी यस आ रहा है। अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ओके, और वहां से मूव ऑन करना चाहते हो गाइस, यहाँ पे भी मून की सैड एनर्जी है, यहाँ पे भी मून की सैड एनर्जी है। सो जो भी मेरे व्यूवर है इस सवाल के लिए, जो भी ये देख रहे हैं, कोई सवाल उन्होंने पूछा है, उनके मन में बहुत सारा मतलब एक सैड एनर्जी भरी हुई है गाइस। उनका मन बहुत सैड है। ओके, उनका दिल बहुत दुखा हुआ है। ओके, किसी सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं या फिर किसी कश्मकश से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको मतलब वहां रहकर इतनी घुटन हो रही है कि इस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ऐसे एनर्जीज उनके हैं गाइस। अगर कोई इस सवाल ही कुछ ऐसा पूछा है कि ये सिचुएशन कब तक बदलेगी, क्या उनको मूव ऑन करना चाहिए उस सिचुएशन से, तो यस, अगर आप किसी सैड एनर्जी में हो, ओके, किसी सैड इंसानों के बीच हो, या फिर किसी सैड मतलब जो भी इंसान आपको, आपके एनर्जी वेम्पायर्स हो सकते हैं, जो भी सिचुएशन आपका इर्द गिर्द है, वो अगर एनर्जी आपकी ड्रेन कर रहा है, आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रहा है, बार बार आप सिर्फ सैड एनर्जी में रह रहे हो, तो यस, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है वहाँ से। और आपके लिए डिवाइन ने कुछ अच्छा रखा है, यही ये कार्ड हमें बताता है गाइस। ओके, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत, लेकिन आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने जिस जगह पे आपको डाला है, ओके, वहाँ पे आपको अपनी पूरी मेहनत दिखानी है। ओके, आपको मुंह फेर के भागना नहीं है। अगर सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है इसलिए आप भागने की कोशिश कर रहे हो गाइस, तो आपको भागना नहीं है। ओके, आपको ओपन अप होना है।
आपको हायराफंट की एनर्जी में आना है। ये इंसान जैसे दूसरों को मतलब सिखाता है, ऐसे देखिए यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं और उनको वो कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ओके, सो आपको आपके अथॉरिटी में आना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है। ओके, और आपको वर्कआउट करना है उस आपके जो भी आपके मन में बात है उसे आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, ओपनली बताना है गाइज। ओके, और आपको अगर किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े या फिर किसी को हेल्प करने की ज़रूरत पड़े तो आपको करनी है गाइज। ओके, जो भी आपको सैड एनर्जी में रख रहा है, सिचुएशन, इंसान, जो कुछ भी है, उससे आपको मूव ऑन करना है। आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उसकी तरफ पीठ दिखा के आपको दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है गाइज। ओके, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना है और आपको इस सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आना है। आप खुद में इतने काबिल बनो, आपको खुद में इतना काबिल बनना है कि आपको किसी के और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं। ओके, खुद को आपको आपकी सेल्फ वर्थ आपको समझनी है और आपको काम करना है। डिवाइन ने आपको अगर इस सोल पर्पस के लिए आपका कुछ पर्पस देके चूज करा है गाइस, तो आप में बहुत ही काबिलियत है, ये डिवाइन जानता है और इसीलिए आपको इस सोल पर्पस के लिए चूज करा गया है और आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझने की ज़रूरत है। ओके, आपको पास्ट में या फिर नेगेटिविटी में अटके रहने की ज़रूरत नहीं है, यही डिवाइन आपसे कह रही है। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग मैच करेगा गाइस। किसी को भी कुछ भी क्लैरिटी इससे शायद मिली हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।